भैया। शारदा, ये तैयारियां किस खुशी में? कार्तिक दीपावली भैया। तेरे होते हुए इतने दिए जलाने की जरूरत है क्या? इतने दिए क्यों जलाते हैं तुझे पता है? कार्तिक के बाद अगहन आता है। अगहन में अगर शादी तय हो तो दूल्हा दिए जैसा तेजस्वी मिलता है और बच्चे भी दिए जैसे रोशन होते हैं। अरे इन सबको क्या हुआ? ये सारे लोग कान में रुई डालकर इधर सब क्या काम कर रहे हैं? हाँ वो क्या है ना भैया। अब समझा, लगता है मायके से भाभी आई हैं। हाँ भैया। सही बोला ना मैंने? सही बोला। मेरे मायके में गाय बै करके बुलाती है। सचमुच? हाँ, उस गाय के दूध से जो दही बनता है ना, उसे हथौड़े से तोड़ना पड़ता है। इतना सख्त होता है तो चावल में कैसे मिलाते हैं? मिलाते नहीं है, चावल के साथ दही तोड़ के खाते हैं। क्या कहा मैंने? समझ में आया ना? अभी भैया आ गए हैं। आ गए क्या? हाँ। मेरे मायके में कोई आता है तो दरवाजा खटखटा के आता है। रात को तुम सब दिया जलाने जरूर आना। हाँ, चलो चलो चलते हैं। ए, तुझे माँ पसंद है या पिताजी पसंद है? बोल बोल बोल, बोलो बेटा बोलो। सुनिए जी। ए, जी साहब। इधर आओ, इसे बाहर ले जाकर घुमा लाओ। ठीक है बाबूजी। ऐसे क्या देख रहे हो? इससे पहले मुझे कभी देखा नहीं क्या जो इस तरह से देख रहे हो? तुम मैट्रिक फेल हो, मैं HSC पास हूँ। फर्स्ट क्लास आई थी पूरे गांव में। क्या बोला मैंने? सही बोला ना? मेरा भी एक लेवल है। ये गहने मुझे मेरे मायके वालों ने बना कर दिए थे। जब पहली बार माँ बनने के बाद मैं अपने मायके गई थी ना, तो सोना लाने के लिए पूरे 4 गधे लगे थे। हाँ, वहाँ पर गधे संभाल रहे थे, यहाँ तुम संभाल रही हो। ज्वेलरीज, गहने कैसे हैं? ज्वेलरी ठीक है, गहने अच्छे नहीं हैं। ज्वेलरी मायके की है और गहने ससुराल के। सही बोला ना? तुम्हें पता है मेरे भाई ने कार ली है। ओहो पार्वती, जब से शादी हुई है मेरा मायका बोलकर तुमने मेरी जान ले ली है। सुहाग रात के दिन भी पलंग पर बैठकर ये पलंग हिलता है डुलता है बोलकर परेशान कर दिया। अरे कोई भी अपनी अच्छाई बिना बताए रहता है क्या? अपनी तारीफ करने में क्या जाता है? क्या बोला? सही बोला ना? अरे मैं तो भूल ही गई थी, हमारे मायके की बिल्ली है ना, बड़ी हो गई है। तेरा भाई नहीं हुआ? आप सबके सामने मेरा मजाक उड़ाते हो। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। ये क्या भैया, त्योहार के दिन भाभी को रुला दिया आपने। तेरी भाभी जितना रोती है उतना ही खूबसूरत लगती है। बस करो भैया, जाकर मनाओ ना उन्हें। रहने दे, कोई बात नहीं। जाओ ना भैया। रूठो नहीं, यूं रूठो नहीं, ऐसे तुम जाओ नहीं। मानो भी, जरा मानो भी, अब गुस्सा करो नहीं। रूठो नहीं, यूं रूठो नहीं, ऐसे तुम जाओ नहीं। मानो भी, जरा मानो भी, अब गुस्सा करो नहीं। यूं मेरी बातों का न ऐसे मानो तुम बुरा। हुई भूल ये छोटी सी, न दो तुम इतनी बड़ी सजा। मैं कितना तुमको चाहूं, ये कैसे तुम्हें समझाऊं। ये जाने ईश्वर ही मैं कितना प्यार करता हूँ। ये मानो श्रीमती जी, मैं तुम पे जान देता हूँ।
के हैं अपने रिश्ते, एक दूजे बिन है अधूरे, चलते रहेंगे यूं ही अब ये सिलसिले। तू है शोभा इस घर की, तेरी मर्जी सबकी मर्जी, जो चाहे जब चाहे होगा अब तो वही। ना कभी उदास तू, ना हमेशा खुश रहना तू, ना दूर मुझसे जाना, हमेशा रहना दिल में तू। रूठो नहीं यूं रूठो नहीं, ऐसे तुम जाओ नहीं, मानो भी जरा मानो भी, अब गुस्सा करो नहीं। यूं रूठो नहीं, ऐसे तुम जाओ नहीं, मानो भी जरा मानो भी, अब गुस्सा करो नहीं। यूं मेरी बातों का न मानो ऐसे तुम बुरा, हुई भूल ये छोटी सी, न दो तुम इतनी बड़ी सजा। मैं कितना तुमको चाहूं, ये कैसे तुम्हें समझाऊं, ये जाने ईश्वर ही मैं कितना प्यार करता हूँ। ये मानो श्रीमती जी, मैं तुम पे जान देता हूँ। वाह, बहुत प्यार आ रहा है आपकी मूंछों पर। सोना मेरी सोना। सोना सोना, कभी भी चुप नहीं रहोगी। मेरे मायके में पति को ऐसे ही बुलाते हैं, पर सभी पति पत्नी अपने जैसे झगड़ा करते रहते हैं क्या जी? मतलब दिन में झगड़ा, रात में भंगड़ा, इसे ही कहते हैं संसार। मतलब? तुम्हें मालूम ही नहीं, बच्चा ऐसे ही पैदा होता है। वो क्या है ना जी, बच्चा होने के बाद मैं मायके चली गई थी ना, तो सब कुछ भूल गए। ऐसा नहीं सोना, पत्नी जब गुस्से में होती है तो रात को उसे गीत गाते हैं, किसी को वो सुनना नहीं चाहिए। रात को गुस्सा हुई तो दोपहर को गाना गाना चाहिए, जैसे आपने गाया। बिल्कुल सही बोला। तो आज के बाद अगर मैं गुस्सा हुई तो आप मनाओगे, और आप गुस्सा हुए तो मैं मनाऊंगी। बिल्कुल सही बोला। मुझे गुस्सा होना सिखाओ ना। बिल्कुल सिखाता हूँ। तो जल्दी सिखाओ ना। तो फिर सुनिए सुनिए जी। मैंने तुमसे एक बात पूछी थी ना। एक? बहुत सारी बातें पूछी थी। बहुत सारी बातों में से एक बात बहुत जरूरी है। वो क्या? वो आपकी बहन की मेरी दूर के रिश्ते के भाई से शादी। पार्वती, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं। जानती हूँ, एक बार फैसला बदल कर देखिए ना। नहीं बदल सकता। नहीं बदल सकते? नहीं बदल सकता। अगर मेरी बहन को वहाँ कुछ तकलीफ होगी तो मुझे यहाँ तकलीफ होगी, और इधर तुम्हें कुछ तकलीफ हुई तो मुझे भी तकलीफ होगी। इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो और चुपचाप मुंह बंद करके सो जाओ। ठीक है, जब भी मैं कुछ मांगती हूँ तुम ऐसे ही करते हो। प्यार भी गायब, सब कुछ गायब। मुझे क्या करना है? हमेशा अपने ही चलाते रहते हो। ओहो, शाबाश। शेर के जैसा मूछ रखने वाला एक ही मर्द है, वो आप हैं। आता हूँ साहब जी।
साहब जी। मेरे लिए इतनी दूर से क्यों आता है? इतनी दूर आकर क्या फायदा? ओ क्या है, एक तरफ अभिमान और दूसरी तरफ अच्छाई है। ऐसी मुझे देखने के लिए जी करेगा ही ना, इसलिए देखने चला आता हूँ। आप कहीं भी रहें साहब, मैं हमेशा आता रहूँगा। अच्छा चलता हूँ साहब जी। हे रुको शारदा। हाँ आ रही हूँ भैया। ये ले लो, तुम्हारी बेटी की शादी है ना? चलता हूँ साहब। ठीक है। क्यों जी? आपके घर वाले अगर चिल्लाते रहे तो आपके कान में जूं तक नहीं रेंगती, लेकिन कोई गांव वाला आ गया तो उसकी खोज लेंगे, खबर लेंगे, उसके बारे में पूछेंगे क्या हुआ क्या नहीं है। तू क्यों रो रहा है? तेरी कौन सुनने वाला है? तेरे पापा सुनेंगे क्या? ए नगड़े। हाँ मालिक। भरत सिंह राठौड़ की मूंछ बना के आ रहा है ना? मेरे बेटे की मूंछें उसके जैसी बना, शादी का रिश्ता देखने जा रहा हूँ। ए इधर आ। खुद को मूछे नहीं और बेटे को मूछे चाहिए, और भी ऐसी वैसी नहीं, भरत सिंह राठौड़ जैसी मूछे। ठीक है मालिक। बैठ जा। छोटी करूं या बड़ी रखूं या बीच का करूं या सफा चट कर दूं? मेरे बेटे की मूछें देखकर भरत सिंह राठौड़ की मूछें कपकपा जानी चाहिए और दुल्हन पट जानी चाहिए। पिताजी गिर गई। है? क्या लड़की? नहीं, मेरी मूछें। अबे ये क्या किया? लड़की वाले इसे देखकर इसे भी लड़की ही समझेंगे। इसमें समझना क्या है? अबे क्या बकवास करता है? की जैसी मूछें, मर्द की जैसी मूछें, वो सिर्फ हिम्मत वाले और अभिमानी लोगों की ही होती है। इस नमूने पर वैसी मूछ शोभा नहीं देगी, वो सिर्फ भरत सिंह राठौड़ को ही शोभा देती है। थोड़ा सा खा ले मुन्ना, रो मत मुन्ना। ए पार्वती, तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। किस बात की कमी है मुझे? मैं तो यहाँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ। पार्वती सुनो पार्वती, मैं अगर इस रिश्ते के लिए हाँ भी कह दूं तो ये। भैया भाभी ने जो कुछ भी सोचा होगा वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। वो जानबूझकर आग में तो नहीं झोंकेंगी ना? जिसके नसीब में जो लिखा है वही होता है। उनसे कहो अपनी रीति रिवाज के अनुसार बारात लेकर हमारे यहाँ आ जाएं, हम उनका स्वागत करेंगे। बड़े अच्छे हैं आप पुष्पक भैया। तेरे भैया यहाँ पर नहीं है। यहाँ से आवाज दूंगी तो मायके तक पहुँच जाएगी। भाभी आपने मुझे बुलाया? देखो मैं बहुत बिजी हूँ, शादी वैसी होनी चाहिए जैसे मेरे मायके में होती है। हाँ। क्या बोला मैंने? सही बोला ना? बिल्कुल सही बोला। बाबूजी, बाबूजी, अनर्थ हो गया बाबूजी। क्या हुआ रे? अपने लक्ष्मी को सांप ने काट लिया, वो नहीं रही बाबूजी। बाहर हमें सब लोग अनाथ भिखारी बोल बोल कर रुला रहे हैं। हम अगर डर कर रहेंगे तो लोग हमें ऐसे ही रुलाएंगे। अगर तुम्हें किसी ने अनाथ कहा तो उससे कह देना कि हमारे माता पिता, भगवान, सब कुछ भरत सिंह राठौड़ हैं। समझ गए ना? अब जाओ। भैया कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बहन। हाँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मुन्ना क्यों रो रहा है? ये लो पकड़ो इसे। जीजा जी कैसे हैं? हाँ हाँ वो भी ठीक है।